बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.4 का लेक्चर नंबर 3 आज स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने आपके प्रीवियस बोर्ड्स में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम आपके एक्सरसाइज 9.4 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको देखते हैं कि किस तरह से आपने सॉल्व करना है और किस किस बोर्ड में आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे और शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। जी स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। गुजरावाला बोर्ड 2017 में ये लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे आया हुआ है और डिफरेंट बोर्ड्स में ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आता है। तो इस शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को आप पिक करेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कोटेजेंट थीटा इंटू स्केल। अब स्टूडेंट्स, आपने राइट हैंड साइड पे प्रूव करवाना है सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं tan थीटा और कोटेजेंट थीटा को साइन थीटा एंड कॉस थीटा की फॉर्म में लिखूं, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड कोटेजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा के फॉर्म में अगर मैं इसे लिखूं तो मैं अपना सीकेंट एंड कोसिकेंट थीटा की फॉर्म में आंसर लेके आ सकता हूं। तो स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ये आपका स्केल। अब स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, अब आप ब्रैकेट्स के अंदर एलसीएम ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड आपका ये स्केल बाहर। अब स्टूडेंट्स, आपके पास डिनोमिनेटर में साइन थीटा एंड कॉस थीटा आ गया। अब आपने न्यूमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, न्यूमिनेटर में आपके पास साइन थीटा है, तो सबसे पहले तो आप साइन थीटा लिखेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, आपका ये जो कॉस थीटा है इस कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा साइन थीटा। आपके पास जो रह जाएगा ये आपका न्यूमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा प्लस, अब कॉस थीटा आपके पास ऊपर मौजूद है तो नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, कॉस थीटा जो था वो कॉस थीटा आपने ये लिख लिया। अब आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर से न्यूमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास साइन थीटा और इधर साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास साइन थीटा रह जाएगा, तो ये आप साइन थीटा इस जगह पे नेक्स्ट यूज़ करेंगे साइन थीटा, और ये आपकी ब्रैकेट क्लोज एंड ये आपका स्केल। तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्या आ गया कि साइन थीटा एंड साइन थीटा को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा एंड साइन थीटा आपका कैंसिल होगा और इस जगह पे आपके पास आएगा कॉस थीटा। तो इस जगह पे कॉस थीटा एंड कॉस थीटा आपका मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा एंड ये आपकी ब्रैकेट एंड आपका स्केल। अब स्टूडेंट, देखा जाए तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ये फार्मूला मैं यूज़ करूँ तो मेरे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय
साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड ये आपका स्केल। अब स्टूडेंट्स इसे मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड ये आपका कंप्लीट स्केल। अब स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, आपके पास 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा के एंड 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आपका इक्वल होता है सीकेंट थीटा के। तो अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ इस जगह पे तो मेरे पास आएगा 1 डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा एंड 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा मेरे पास आएगा सीकेंट थीटा। तो जब मैं सीकेंट थीटा इस जगह पे वैल्यू पुट करूँगा तो ये बाई स्क्वायर आ जाएगा। जब वैल्यू मैंने पुट की स्टूडेंट्स, लेकिन मुझे राइट हैंड साइड पे चाहिए सेपरेट स्क्वायर, तो मैं इस होल स्क्वायर को दोनों फंक्शंस के ऊपर सेपरेट अप्लाई करूँगा जब, तो मेरे पास आएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स आपको राइट हैंड साइड पे यही चाहिए था, यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी राइट हैंड साइड पे होगी और लास्ट पे आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 18 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन हर साल पंजाब के किसी ना किसी बोर्ड में ज़रूर आता है। स्टूडेंट्स इस लॉन्ग क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब आप पिक करेंगे तो आपका आएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, अब देखिए अगर आप इसे रैशनलाइज करते हैं तो रैशनलाइज करने के लिए लाजमी है कि जो आप फंक्शन यूज़ करेंगे उस फंक्शन के दरमियान आने वाला जो अलजब्राइक साइन है, उस अलजब्राइक साइन यानी प्लस एंड माइनस को आप चेंज करके लिखते हैं। तो अगर मैं इधर से रैशनलाइज करूँ इसके साथ तो फिर भी मेरा पॉसिबल नहीं है। अब मैं करूँगा रैशनलाइज जैसा ही काम, लेकिन मैं करूँगा क्या, इस tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा को लिखूँगा लेकिन रैशनलाइज की फॉर्म में लिखूँगा। अगर रैशनलाइज की फॉर्म में लिखूँगा तो जो आपका tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा ये आपका tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा के फॉर्म में जनरेट हो जाएगा और आप इस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आएगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। स्टूडेंट जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब स्टूडेंट्स आपने करवाना क्या है कि हम मल्टीप्लिकेशन जो पॉसिबल है वो मल्टीप्लिकेशन करवाएं। आपके पास आएगा tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 एंड tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब स्टूडेंट देखा जाए तो मैं क्या करवा सकता हूँ, जो मेरे पास न्यूमिनेटर है इधर भी मल्टीप्लिकेशन करवा सकता हूँ और जो मेरे पास डिनोमिनेटर है इधर भी मैं मल्टीप्लिकेशन करवा सकता हूँ। लेकिन मैं न्यूमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाऊँगा। क्यों नहीं करवाऊँगा स्टूडेंट्स, अगर मैं देखूँ अपने आंसर की राइट हैंड साइड पे, यानी कि जो मुझे प्रूव करवाना है, मुझे राइट हैंड साइड पे प्रूव करवाना है tan थीटा एंड सीकेंट थीटा। तो tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा तो मेरे पास ये पड़ा हुआ है। अगर मैं इसे चेंज कर दूंगा तो लास्ट पे मेरे पास tan एंड सीकेंट
लेके आना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं इसे इस जगह पे सेव रखता हूँ, इसे मैं मल्टीप्लाई नहीं करवाता। जब स्टूडेंट्स मैं इधर मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये चेंज हो जाएगा और इसे नेक्स्ट जाके हम इस फॉर्म में लेके आएंगे कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपके न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है उसके साथ कैंसिल हो जाए, और जब वो कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास लास्ट पे सिर्फ और सिर्फ ये आंसर बचेगा। तो स्टूडेंट्स आप इधर लिखेंगे tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1 एंड tan थीटा प्लस secant थीटा डिवाइडेड बाय, अब स्टूडेंट देखा जाए तो मैं इसे लिख सकता हूँ tan थीटा इंटू, इस tan थीटा को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो मेरे पास आएगा tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1 एंड अब ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, नेक्स्ट आपका जो फंक्शन है वो secant है तो secant थीटा, एंड अब आपका ये कंप्लीट फिर आप लिखेंगे tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1। अब स्टूडेंट्स आप क्या करवा सकते हैं, जब नीचे मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो आपके पास आएगा tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा प्लस secant थीटा डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा। जब tan को tan से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा, और secant को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आएगा tan थीटा secant थीटा, एंड आपका प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब आप tan थीटा को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आपके आएगा tan थीटा प्लस आपका ये प्लस का साइन आ गया। अब स्टूडेंट्स आपने करवाना ये है कि secant एंड tan को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा tan थीटा एंड secant थीटा। फिर जब आप secant थीटा को secant थीटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा secant स्क्वायर थीटा, लेकिन आपका प्लस एंड माइनस का साइन है और प्लस माइनस आपका आंसर आएगा माइनस, तो माइनस लगाएं, एंड secant आपका आएगा secant स्क्वायर थीटा एंड secant प्लस, और प्लस को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास प्लस आएगा, और जब secant को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आएगा secant थीटा। अब स्टूडेंट्स देखें तो आपके पास ये tan थीटा माइनस का है और ये tan थीटा secant थीटा, सॉरी ये tan थीटा secant थीटा माइनस का है और ये tan थीटा secant थीटा आपका प्लस का है, ये दोनों कैंसिल हो गए, और अब आपके पास जो रिमेनिंग रह गया वो आपके पास रह गया tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1 एंड tan थीटा प्लस secant थीटा डिवाइडेड बाय, अब स्टूडेंट्स इधर देखा जाए तो मेरे पास बच रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस secant स्क्वायर थीटा प्लस secant थीटा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ tan थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस प्लस tan थीटा माइनस secant स्क्वायर थीटा प्लस secant थीटा। अब स्टूडेंट्स मैं इसके अंदर ऐसी क्या चेंजिंग करूं कि मेरे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो न्यूमिनेटर के जैसी हो जाए। जब न्यूमिनेटर के जैसी डिनोमिनेटर की वैल्यू हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज को आपस में कैंसिल आउट करूंगा। अब स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो मुझे ऊपर tan, तो मेरे पास ये भी tan मौजूद है, लेकिन मेरे पास secant ऊपर मौजूद है तो इधर भी मेरे पास secant मौजूद है। मेरे पास एक्स्ट्रा क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, मेरे पास पड़ी हुई है tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा और मुझे वैल्यू चाहिए 1। तो अगर मैं ये फार्मूला यूज़ करूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 1 इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा।
अब स्टूडेंट्स अगर मैं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लगाऊं तो मेरे पास लेकिन इधर बन रहा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, यानी आपके पास इधर टेन के साथ प्लस का साइन है तो इधर मेरे पास टेन के साथ नेगेटिव का साइन है। जब इधर मेरे पास नेगेटिव का साइन है तो इसे मैं पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। जब मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास इधर आएगा -1 इज इक्वल टू माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ये मेरी वही फॉर्म जनरेट होगी या टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, यानी इन दोनों की जगह अगर मैं इनको कंबाइन करके लिखूं तो मैं इनकी जगह लिख सकता हूं कि ये दोनों इक्वल है -1 के। जब मैं इस जगह पे -1 वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा -1 एंड टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा डिवाइडेड बाय -1 वैल्यू। ओके, अब मुझे चाहिए इधर टेन थीटा मेरे पास पहले मौजूद है तो टेन थीटा एंड प्लस सेकेंड थीटा एंड -1, ये आपका टेन स्क्वायर थीटा एंड सेकेंड स्क्वायर थीटा का -1 आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स आपके पास डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में जो फंक्शंस है वो सेम हो चुके हैं। अब आप इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 9.4 का सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस लॉन्ग क्वेश्चन को आप स्टार्ट करने के लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंड थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। अब स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, आप 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे ताकि इस साइड में भी आपके पास सेम वैल्यू है और इस साइड पे भी आपके पास सेम वैल्यू है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है उनको जब आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा। अब आपका ये इधर नेगेटिव है तो इस साइड पे आके ये पॉजिटिव का हो जाएगा और ये 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंड थीटा, सॉरी ये कोसेकेंड थीटा एंड ये भी आपका कोसेकेंड थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स इसका आपके पास सॉल्यूशन आएगा 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंड थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंड थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। स्टूडेंट्स ये 2 डिवाइड बाय साइन थीटा इस तरह है कि अगर आप इसके एलसीएम लें तो आपके पास एलसीएम आएगा साइन थीटा डिनोमिनेटर में और ऊपर आपके पास न्यूमिनेटर में आएगा 1 प्लस 1 एंड विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो जब आपके पास राइट हैंड साइड पे 2 डिवाइड बाय साइन थीटा आ गया तो अब आप इधर से लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, इसको अरेंज करके अपने इस स्टेप को अपना मेन स्टेप बना के अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब आप इधर से लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को पिक करने के बाद आप राइट हैंड साइड को प्रूव करवाएंगे
आपकी लेफ्ट हैंड साइड आएगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। अब स्टूडेंट्स आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं, उन दो फ्रैक्शंस के दरमियान अलजेब्राइक साइन प्लस क्या है, तो आप क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर में से एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा, और ऊपर आपके पास आएगा। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा, ये कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा आपका कैंसिल हो गया इसके साथ, और आपके पास कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा बच गया। अब आप क्या करेंगे, जो आपका ये 1 है 1 को वैसे का वैसे लिखें, और जो आपकी रिमेनिंग वैल्यू रह गई थी उस रिमेनिंग वैल्यू को आप न्यूमरेटर में पुट करेंगे, तो आपका आएगा कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा प्लस 1 आपका न्यूमरेटर में ये मौजूद है तो 1 लगाएं, एंड प्लस का साइन आपका है तो प्लस का साइन लगा दें। अब स्टूडेंट्स जब आप इधर देखेंगे तो आपका कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा है, तो आपका कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और आपका रिमेनिंग रह जाएगा कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। तो आप इधर लिखेंगे कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये आपके पास आएगा कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट। अगर इस साइड पे मैं देखूं स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में, तो ये अगर मैं इसे a समझूं और इसे मैं b समझूं, तो ये मेरे पास बन रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी, यानी कि कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा आपका फार्मूला बना रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी को। तो स्टूडेंट जब a प्लस बी एंड a माइनस बी मेरे पास होगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसे लिखता हूँ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स इधर से देखा जाए तो मेरे पास कैंसिल हो सकता है कोटेंजेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा प्लस का नेगेटिव का आपस में कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 2 कोसेकेंट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, आपके पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो आपको वैल्यू नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आपके पास पता है आपको फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स इधर मैं अगर वैल्यू निकालना चाहूँ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की, तो मेरे पास आएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स अगर मैं ये वैल्यू इस जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मेरे पास आएगा 2 कोसेकेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि मेरे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो आंसर है वो आंसर 1 है, तो मैंने इसकी जगह आंसर 1 पुट कर दिया, तो मेरे पास आ गया 2 कोसेकेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1, एंड इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू कोसेकेंट थीटा को स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। जब स्टूडेंट मैं इसे 1 डिवाइड बाय साइन थीटा लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो स्टूडेंट जब ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2 न्यूमिनेटर में आपके पास डिवाइडेड बाय साइन थीटा, एंड ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई।
और यही आपने प्रूव करवाना था कि 2 डिवाइड बाय साइन थीटा, और लास्ट पे आप लिख दिया करेंगे हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।